तो दिसंबर 2022 मॉस 2019 पैटर्न, ये पेपर हुआ था 6/2/2023 को। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, 5 का ऑप्शन में 6 और 7 का ऑप्शन में 8। यूज ऑफ नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इज अलाउड, assume suitable data wherever necessary. Question number 1. A symmetric eye section is having two flanges, each of 300 by 20 mm and a web of 20 mm thickness and 160 mm deep. तो आई सेक्शन सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं। कैसा आई सेक्शन? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक आई सेक्शन है। वैल्यूज कैसे है? 300 by 20 mm, this is 20 mm, this is 300 mm and vertical web 20 mm thick and 160 mm deep, this is 160 mm, this is how much? This is 20 mm, this is 20 mm by 300 mm. The beam is subjected to shear force of 200 kilonewton. shear force दिया है 200 kilonewton, यानी 200 into 10⁻³ न्यूटन। ड्रॉ shear force distribution diagram। तो काम शुरू कर देते बच्चों। ओके, shear stress distribution diagram कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 होता है हमारा कैलकुलेट x बार y बार IXX। तो x बार y बार यहाँ पे ओरली हो जाएगा। x बार सिमेट्रिक होने के कारण 150 होगा, y बार जो है वो भी सिमेट्रिक होने के कारण हम फाइंड आउट कर सकते हैं 20 प्लस 160 का आधा, 160 का आधा 80, 20 प्लस 80 इट कम्स आउट एज 100 mm। अब IXX फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मुझे चाहिए y1, y2, y3। तो बच्चों इसको 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देता हूं। दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये y3 होगा। तो y1, y2, y3 बताओ। y1 20 का आधा 10 mm, y2 क्या होगा 20 प्लस 160 का आधा 100 mm, y3 20 प्लस 160 प्लस 10 20 प्लस 160 180, 180 प्लस 10 190 mm। अब IXX फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे? IXX1 प्लस IXX2 प्लस IXX3। लेकिन ये सिमेट्रिक होने के कारण IXX1 और IXX3 दोनों सेम रहेंगे, दिस बोथ विल बी सेम। तो आप फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, ट्वाइस IXX1 प्लस IXX1 ट्वाइस IXX1 प्लस IXX2। तो BD³ अपॉन 12 बेस 300 है इंटू 20 क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया कितना है
300 इंटू 20, h जो है वो y बार माइनस y1 होगा, y बार 100 माइनस y1 10, उसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ix2 क्या रहेगा, bd क्यूब अपन 12 बेस 20 इंटू 160 क्यूब अपॉन 12। इधर AH स्क्वायर नहीं आएगा, जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि y बार माइनस y2 करो, y बार की वैल्यू कितनी है 100, y2 की भी 100 है, y बार माइनस y2 जीरो होगा। तो ये पूरा कैल्सियम में डालो, ix आ जाएगा। तो आंसर कितना आया 104.42 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। इसके बाद में नेक्स्ट क्या करोगे, नाउ कैलकुलेशन फॉर shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये ड्राइंग जो है हमें बनानी पड़ती है। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे shear stress distribution डायग्राम बनेगी। Let me name this section. Let me name this section as AA, this as BB, CC, DD, और बीच में से पास होती हुई न्यूट्रल एक्सिस NN। न्यूट्रल एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है, बेस से 100 mm पे है। न्यूट्रल एक्सिस बेस से 100 mm पे है। कैसे फाइंड आउट किया, 20 प्लस 80, 160 का आधा 80, तो ऐसे 100 आया। अब बच्चों यहाँ पे सेक्शन लेने पड़ेंगे। shear stress at AA, फिर जस्ट अबाव BB, जस्ट बिलो BB, जस्ट अबाव CC, जस्ट बिलो CC। ठीक है, ऐसे मुझे shear stresses फाइंड करने पड़ेंगे। और एक है at DD, तो यहाँ पे है shear stress डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये डायग्राम के कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, पहला shear stress at AA जीरो रहेगा, सेक्शन पे हाथ रखो, ऊपर देखो कुछ नहीं है, जीरो। फिर shear stress जस्ट अबाव BB, तो फॉर्मूला है FA बार अपॉन IB। तो यहाँ पे जो डायग्राम कंसिडरेशन में ली जाएगी वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जस्ट अबाव BB, तो एरिया मुझे लेना पड़ेगा, लेट दिस बी द एरिया। एरिया क्या रहेगा, 300 इंटू 20। चलो फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू है 200 इंटू 10⁻3, 200 इंटू 10⁻3। एरिया कितना है 300 इंटू 20। y बार जो है इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस। लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस यहां से आएगा। तो बच्चों ये डिस्टेंस मैं जानता हूं, देखो भाई हम न्यूट्रल एक्सिस का ये डिस्टेंस जानते हैं, ये 100 mm है। ये भी डिस्टेंस जानते हैं, ये भी 100 mm है। तो यहां से येलो लाइन से इस ग्रीन लाइन तक का डिस्टेंस क्या होगा, दिस 100 माइनस ये कितना है 10, 100 माइनस 10 कितना होता है 90। तो y बार जो है वो ये 100 माइनस 10 कितना 90। तो यहाँ पे FA इंटू 90 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू
104.42 इंटू 10⁶। बी यानी इसको कट, कौन किसको कट कर रहे हैं हम? 300 को। कैल्शियम में पुट करो, आंसर बताओ। तीसरा पॉइंट, shear stress below BB, below BB, FA y bar upon IB। यस, उसका आंसर बताओ। 3.447 3.447 MPa, न्यूटन पर mm स्क्वायर। F की वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ बिलो BB सेक्शन जो रहेगा वह ऐसा दिखता है। तो एरिया वही लेते हैं, 300 इंटू 20 वाला एरिया लेते हैं। 300 इंटू 20, y बार 90 ही होगा, डिवाइडेड बाय I 104.42 इंटू 10⁶। B वो किसको कट कर रहा है? थिकनेस, वेब थिकनेस 20 है, तो 20 से डिवाइड करो, आंसर बताओ। 51.71 MPa, या इसी को आप कुछ लोग न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोल सकते हैं। चौथा पॉइंट, shear stress at neutral axis, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा? FA y बार अपॉन IB। F कितना? वही लेंगे 200 इंटू 10⁻³ एरिया। तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए बच्चों, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया लो या नीचे का लो? मैं ऊपर का लेता हूं। न्यूट्रल एक्सिस के, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया क्या होगा? 300 इंटू 20 प्लस, ये हाइट कितनी है? 80, क्योंकि ये 160 है ना, तो ये हाइट न्यूट्रल एक्सिस तक कितनी है? 80 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 20, ये एरिया है। मैं समझाता हूं फिर से एक बार, ये देखो। मैं shear stress कैलकुलेट कर रहा हूं एट न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर देखो या नीचे देखो, कहीं भी किया तो भी चलता है। व्हाट आई एम कंसीडरिंग इज दिस शेडेड पार्ट। तो ये कितना है? 80 है। ये थिकनेस कितना है? 20 है। तो 80 इंटू 20 एरिया है, प्लस 300 इंटू 20 एरिया है। दिस इज 300 इंटू 20 एरिया। अब y बार इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस। तो लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है उसको मैं लेट मी से y बार। तो y बार इज a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। तो एरिया 1, लेट मी कॉल दिस एज एरिया 1, दिस एज एरिया 2। एरिया 1 कितना है बोलो? 80 इंटू 20, कितने डिस्टेंस पे इसका न्यूट्रल एक्सिस से सेंट्रोइड? ये y1 बोलूंगा। y1 कितना है बोलो? 80 का आधा 40। एरिया 2 क्या है? 300 इंटू 20। y2 डिस्टेंस जो है ये रहेगा, y2 डिस्टेंस कितना है? 80 प्लस 10, 80 प्लस 10 90। कैल्शियम में पुट करो ये। एरिया 1 80 इंटू 20 प्लस एरिया 2 300 इंटू 20। कैल्शियम में पुट करो, y बार आ गया। $79.47 79.47 mm। तो इसका जो सेंट्रोइड है वो यहाँ पे कहीं तो भी होगा। ये y बार है। y बार इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस, शेडेड पार्ट का सेंट्रोइड। 79.47 मैं यहाँ पे डालूंगा।
79.47 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू क्या है 104.42 इंटू 10⁶, और बी जो है वो क्या रहेगा, इसको यहाँ से कट कर रहे हैं, ये कितना डिस्टेंस है 20 है, तो 20 कैल्सी में पुट करो, आंसर बताओ। $57.84। आंसर आ चुका है। अब हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले 0 है, उसके बाद में 3.447, फिर उसके बाद में 51.71, फिर उसके बाद में न्यूट्रल एक्सिस पे सबसे ज़्यादा। ये सिमेट्रिकली यहाँ पे भी रहेगा क्योंकि आई सेक्शन सिमेट्रिक है। तो दिस इज द फाइनल शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इसके वैल्यूज में लिखता हूँ। पहले 0 MPa, फिर यहाँ पे कितना है 3.447 MPa, फिर यहाँ पे कितना है, इट इज 51.71 MPa, यहाँ पे 57.84 MPa। यहाँ पे सिमेट्रिक होने के कारण सेम रहेगा 51.71 MPa, यहाँ पे 3.447 MPa और लास्ट में 0 MPa। तो बच्चों कितना आसान सम था, 9 मार्क्स के लिए, 9 मार्क्स के लिए खत्म। ये इनके स्टेप्स है और ये रफ वर्क था। दिस इज एक्चुअली रफ वर्क। इसको एग्जाम में भी लिखना और रफ वर्क करके इंडिकेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर सिंपली सपोर्टेड बीम of 5 meter span is subjected to a central point load of 100 kN। तो एक रेक्टेंगुलर बीम है, बोथ एंड सिंपली सपोर्टेड, बीच में कितना है 100 kN, और स्पैन 5 मीटर है, तो ये 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर, टोटल स्पैन 5 मीटर। Let me call this as A, this as B, this is reaction at A, reaction at B। जो समझदार है वो RA RB निकाल सकता है। कितना है RA 50 kN, RB कितना है 50 kN। The given beam is 300 mm wide and 500 mm depth। तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है, 500 mm deep and 300 mm wide। Determine maximum bending stress induced in a section, draw bending stress distribution diagram। तो बहुत आसान सवाल है बच्चों, हम स्टार्ट कर देते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के लिए यहाँ पे BMD होना जरूरी है। BMD ओरली निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर SFD BMD चैप्टर के बेसिक्स यूज करके बनाओ। मैं ओरली बनाता हूँ। इसका BMD ट्रायंगुलर आता है, शॉर्टकट फॉर्मूला है BM max या M का WL/4। ठीक है, आप चेक कर लो। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ पे कितना, ये W/2 रहता है, 50 है ना, W/2 इंटू L/2, W/2 इंटू L/2 कितना होता है WL/4। तो आप सीधा लर्न भी कर सकते हैं फॉर्मूला WL/4। तो स्टेप 1 में कर देता हूँ। स्टेप 1, कैलकुलेट x बार, y बार, IXX। कितना आसान सवाल, 9 मार्क्स के लिए पूछा है। x बार ओरली आ जाएगा 300 का आधा 150 mm, y बार भी ओरली आ जाएगा 500 का आधा 250 mm, IXX भी आ जाएगा
BD क्यूब अपॉन 12 बेस 300, D कितना है 500 का क्यूब अपॉन 12। आंसर बताओ, जल्दी करो। स्टेप 2 3.9 mm/4। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट BM max इज इक्वल टू M WL/4। W कितना है 100 किलो न्यूटन इंटू L कितना है 5 मीटर अपॉन 4। कितना हुआ 100 इंटू 5 अपॉन 4 125 किलो न्यूटन मीटर। तो 125 किलो की जगह पे 10⁻³ न्यूटन, मीटर की जगह पे 10⁻³ mm। तो 125 इंटू कितना हो गया 10�6 न्यूटन mm। इतना हो जाने के बाद बच्चों स्टेप 3 in this step we draw the figure again, ये कितना रहता है, ये कितना रहता है, ये 500 रहता है, ये कितना रहता है 300 mm रहता है। ओके यहाँ पे जो है न्यूट्रल एक्सिस और यहाँ पे हम बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम हमेशा ऐसी रहेगी, ठीक है। ऊपर का पार्ट किस में है, ऊपर का पार्ट कंप्रेशन में है, नीचे का पार्ट टेंशन में है। ये 250 mm, ये भी 250 mm बाय सिमेट्री। ऊपर का पार्ट कंप्रेशन में कैसे समझा सर आपको बच्चों, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसी है पॉजिटिव है, यानी सैगिंग है। सैगिंग ऐसे होता है, तो ऊपर के मेंबर्स किस में होंगे कंप्रेशन और नीचे के मेंबर टेंशन। तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसी होगी। ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन, ये बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, तो दोनों ही वैल्यू सेम रहने वाली है। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस in tension and compression is going to be same. Compression is going to be same. तो sigma bending in compression, sigma bending in tension दोनों क्या रहने वाले हैं सेम। इनका फॉर्मूला क्या रहेगा my अपॉन सिग्मा यार मेरा इंडिया। तो सिग्मा क्या रहेगा my अपॉन I। ये y आप yc लो या yt लो सेम ही है। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है 125 इंटू 10⁶, y की वैल्यू 250 mm, कैल्शियम में पुट करो, और I की वैल्यू 3.125 इंटू 10⁹, 3.125 इंटू 10⁹, कैल्शियम में पुट करो, मुझे आंसर बताओ। कितना है आंसर ओनली 10 न्यूटन पर mm² या फिर 10 मेगा पास्कल। तो बच्चों 10 MPa ऊपर और नीचे दोनों जगह। इतना सॉल्व कर दो 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स आ जाएंगे। खत्म। ओके। A T-beam subjected to shear force of 200 kN. The flange is 200 mm by 30 mm and web is 30 mm thick by 180 mm deep. Draw shear stress distribution diagram. तो बच्चों यहाँ पे T सेक्शन है, it is subjected to SF max या F of 200 kilonewton, 200 into 10⁻³ Newton. The flange is 200 mm by 30 mm. This is 200 mm
and this is how much? 30 mm. Web is 30 mm by 180 mm. 30 mm by कितना ये 180 mm. ड्रॉ शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में स्टेप 1 क्या होता है बोलो? कैलकुलेट x बार y बार IXX. तो x बार क्या होगा? मुझे ओरिजिन लेना पड़ेगा. मैं ओरिजिन यहाँ पे ले लेता हूँ. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज माय ओरिजिन. तो ओरिजिन से ये देखो, ये एरिया अगर 1 बोल दूँ, ये एरिया अगर 2 बोल दूँ, दोनों का सेंट्रोइड सेम लोकेशन पे, यहाँ पे मिरर इमेज है. तो x बार कैन बी कैलकुलेटेड ओरली. x बार कितना आएगा? 200 का आधा 100 mm. y बार निकालने के लिए आपको लगेगा a1 a2 y1 y2. एरिया 1 कितना है? 180 इंटू 30 mm स्क्वायर. एरिया 2 कितना है? 200 इंटू 30 mm स्क्वायर. y1 कितना होने वाला है? दिस इज y1. y1 इज 180 का आधा. y2 कितना होने वाला है? 180 प्लस 30 का आधा. 180 प्लस 30 का आधा. तो बोलो कितना लिखो? 180 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाता है? 90 mm. y2 कितना है? 180 प्लस 30 बाई 2. 180 प्लस 15 कितना होता है? 195 mm. तो y बार कैसे कैलकुलेट करोगे? a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2. कितना आया? a1 इज हाउ मच? 180 इंटू 10⁻³ सॉरी 180 इंटू 30. y1 इज हाउ मच? 90 प्लस a2 y2 200 इंटू 30 कैल्सी में पुट करो इंटू 195 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 180 इंटू 30 प्लस 200 इंटू 30. कितना आया आंसर बताओ y बार का? अब IXX करेंगे. इट इज IXX1 प्लस IXX2. कितना आया? 49.87. भाई ऐसा कुछ नहीं आता. तो आंसर आ रहा है 145.26. 145.26 mm. IXX क्या है? इट इज IXX1 प्लस IXX2. ओके चलो IXX क्या होता है? BD क्यूब अपन 12 B1 D1 क्यूब अपन 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर. और IXX2 क्या है? B2 D2 क्यूब अपॉन 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर. तो बच्चों काम शुरू कर देते हैं. वैल्यूज पुट करना बस. बेस कितना है? 30 इंटू 180 का क्यूब अपॉन 12. एरिया 30 इंटू 180 H1 is y bar minus y1. y bar is 145.26 minus y1 is 90 का स्क्वायर प्लस BD क्यूब अपन 12. बेस कितना है? 200 इंटू 30 क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया A2 कितना है? 200 इंटू 30
इंटू वाई बार माइनस वाई टू, H2 मतलब वाई बार माइनस वाई टू, वाई बार इज 145.26 माइनस वाई टू इज हाउ मच 195 का स्क्वायर। कैल्सियम में डालो, आंसर बताओ, करो जल्दी। काय आला 46.36 10 raised to 6 mm raised to 4. आफ्टर दैट स्टेप टू मैं कैलकुलेट करूंगा शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू अलग अलग लोकेशन पे। तो अलग अलग लोकेशंस कौन से, ए बी बी सी सी, और एक रहेगी एट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। तो बच्चों सी सी पे एक ही सेक्शन होगा, ए पे एक ही सेक्शन होगा, बी पे दो सेक्शन होंगे क्योंकि वहां पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, एक जस्ट अबाउ बीबी, एक जस्ट बिलो बीबी। और यहाँ पे जो आपकी डायग्राम आएगी वो रहेगी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये होगी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ओके, तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले शेयर स्ट्रेस एट ए कितना आया 0। दूसरा शेयर स्ट्रेस जस्ट अबाउ बीबी क्या आएगा एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। तो टी सेक्शन ले लेता हूं मैं। ओके, जस्ट अबाउ बीबी ये वाला सेक्शन है, सेक्शन के ऊपर के पार्ट को मैं शेडिंग करता हूं। आप ऊपर का लो या नीचे का पार्ट लो, कोई प्रॉब्लम होता नहीं, अलाउड है। ये कौन है? न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस का बेस से डिस्टेंस कितना है 145.26 mm, 145.26 mm। बच्चों टोटल हाइट कितनी है 30 + 180 कितना होता है? कैल्सियम में डालो 30 + 180 210। तो टोटल हाइट जो है वो 210 है, टोटल हाइट 210 है। अच्छा, इसका लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस कितना है? ये लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस, ये लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो वाई बार होता है। ये वाई बार जो है ये वो वाई बार होता है। तो बच्चों इसका फ्लैंज का थिकनेस कितना है 30, फ्लैंज का थिकनेस 30 है, तो ये कितना होगा 15 बरोबर। तो वाई बार अगर निकालना है क्या करना पड़ेगा? टोटल हाइट 210 माइनस क्या करना पड़ेगा 15 माइनस क्या करना पड़ेगा 145.26। कैल्सियम में टाइप करो 210 माइनस 15 माइनस 145.26 कितना आया 74 mm। 49.74 श्योर है? ओके, एफ की वैल्यू कितनी है? शेयर फोर्स 200 किलो न्यूटन, यानी 200 इंटू 10⁻³ एरिया कितना है? एरिया ये 200 इंटू कितना 30, 200 इंटू 30 फिर वाई बार कितना आएगा? वाई बार 49.74 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू हमने निकाली हुई है 46.36 इंटू 10⁻6, 46.36 इंटू 10⁻6। और बी क्या होगा? किसको कट कर रहे हैं हम लोग? 200 को, तो 200 इज द वैल्यू ऑफ बी। कैल्सियम में पुट करो I6 बताओ, ये टोटल बताओ
6.437, उधर वेरीफाई कर लो। MPa या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू 0 MPa थी, 0 MPa। MPa कोई कुछ लोग न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख दे, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, दोनों में से कोई भी एक यूनिट लिखो। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, तीसरा पॉइंट, शेयर स्ट्रेस। बोलो, जस्ट बिलो, बोलो बीबी, जस्ट बिलो बीबी। फॉर्मूला बताओ, FA y बार अपॉन IB। F का वैल्यू कितना है, 200 इंटू 10⁻³ एरिया कितना है। तो बच्चों भले ही जस्ट बिलो बीबी हो, सेक्शन क्या आप ऊपर देख सकते हो या नीचे, मैं ऊपर ही देख लेता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। तो एरिया वही 200 इंटू 30, y बार कितना रहेगा, सेम 49.74 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू 46.36 इंटू 10⁻⁶। और b कितना होगा, उसको कट कहाँ पे कर रहे हैं, ये फ्लैंज की थिकनेस कितनी है, 30 है। तो 30 पुट करो, आंसर बताओ कितना आया, 42.91 MPa या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह से होता है। उसके बाद में लास्ट, एट न्यूट्रल एक्सिस। एट न्यूट्रल एक्सिस कैसे करोगे, न्यूट्रल एक्सिस कितना है बच्चों, 145.26 mm पे है। ये न्यूट्रल एक्सिस जो है बेस से 145.26 mm पे है। तो शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस 1 2 3 4 shear stress at neutral axis होगा FA y बार अपॉन IB। F कितना बताया मैंने, 200 इंटू 10⁻³ एरिया आप चाहे तो ऊपर का लो या नीचे का, मेरे ख्याल से नीचे की समझदारी अच्छी है। ऊपर T दिख रहा है, नीचे अच्छा है। नीचे कितना आएगा एरिया, 145.26 इंटू ये कितना है 30। ओके, y बार जो है इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड लोकल सेंट्रोइड। इसका सेंट्रोइड यहाँ पे रहेगा, तो ये y बार होगा। y बार कॉमन सेंस है, 145.26 का आधा, 145.26 का आधा कितना होता है, 145.26 का आधा करो ना कैल्शियम में, (72.63) डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू कितनी है, 46.36 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 30। ओके, तो बच्चों कैल्शियम में कर दो, कितना आता है बताओ, 45.51 MPa। चेक करो कहाँ पे, या फिर 41.51 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी सही रहेगा। तो इसके बाद में बच्चों लास्ट जो है वो सेक्शन कहाँ पे, एट CC, शेयर स्ट्रेस एट CC। फिफ्थ पॉइंट,
shear stress at CC कितना रहेगा, 0 एम्पियर रहेगा या 0 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। आई वुड सजेस्ट ऑल स्टूडेंट कि जो फाइनल आंसर रहते हैं उनको बॉक्स किया करो ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो, नहीं तो ये ड्राइंग तो भी परफेक्ट बनाओ। पहला 0 है, दूसरा कितना है, दूसरा वैल्यू 6.43, नेक्स्ट 42 पॉइंट कुछ तो भी, नेक्स्ट 45 पॉइंट कुछ तो भी, और लास्ट में कितना है 0। तो मैं वैल्यूज लिख देता हूं। हाँ, पहला 0 MPa, दूसरा वैल्यू 6.437 MPa, नेक्स्ट वैल्यू 42.91 MPa, नेक्स्ट वैल्यू जो है 45.51 MPa, 45.51 MPa, और नेक्स्ट वैल्यू 0 MPa। तो इस तरह से बच्चों ये सॉल्व हो गया है। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं असिमेट्रिक आई सेक्शन ऑफ फ्लैंज 120 mm by 20 mm, asymmetric eye section of flanges 120 mm by 20 mm and web thickness 20 by 100। तो आई सेक्शन है, कितना दिया आई सेक्शन 120 by 20, this is 120 mm by 20 mm and web thickness 20 by 100 mm, this is 20 mm by कितना है by 100 mm, कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अच्छा ओके, आई सेक्शन है ना, तो सिमेट्रिक है तो नीचे का भी पार्ट सेम रहेगा। कितना है नीचे का पार्ट, दिस इज 20 mm, दिस इज हाउ मच 120 mm। ओके, कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ, तो यूडीएल है 80 किलो न्यूटन पर मीटर, ये स्मॉल w है ऐसा कहो, ओवर अ स्पैन ऑफ 4 मीटर। तो बच्चों कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो ये बहुत ही आसान है। इसका अगर बीएमडी ओरली आ जाए किसी को तो मजा आ जाएगा। तो बीएमडी ओरली इसका ऐसा रहता है, इसका बीएम मैक्स या एम जो वैल्यू है नहीं, WL² by 8 होता है। स्टेप 1, कैलकुलेट x बार, y बार, IXX। तो x बार तो ओरली आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। x बार, तो बच्चों ये सिमेट्रिक है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये ओरिजिन है। ओके, x बार 120 के आधे डिस्टेंस पे, तो x बार 120 डिवाइड बाई 2 60 mm डिस्टेंस पे है। y बार ओरली आ जाएगा 20 + 100 + 20 140 डिवाइड बाई 2 70 mm पे है। बस मुझे y1 चाहिए, y2 चाहिए और y3 चाहिए। y1 कितने डिस्टेंस पे आएगा, ये सेंट्रोइड है, ये डिस्टेंस y1 है। y1 कितने डिस्टेंस पे है, 20/2 10 mm पे है। y2 कितने डिस्टेंस पे है, ये y2 डिस्टेंस है, 20 + 100/2 कितना होता है 70 mm। फिर नेक्स्ट 20 + 100 + 20/2 कितना होता है 20 + 100 + 20/2 130 mm। उसके बाद में
Ixx, it is actually Ixx1 plus Ixx2 plus Ixx3, लेकिन Ixx1 और Ixx3 दोनों सेम है, तो ट्वाइस Ixx1 प्लस Ixx2 ऐसे आप कर सकते हो। तो ट्वाइस Ixx1 क्या रहेगा, BD क्यूब अपॉन 12 बेस 120 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12 एरिया 120 इंटू 20, H क्या रहेगा, y बार माइनस y1 द होल स्क्वायर, y बार माइनस y1 द होल स्क्वायर, y बार कितना है 70 माइनस y1 कितना है 10 द होल स्क्वायर प्लस Ixx2 क्या रहेगा, BD क्यूब अपॉन 12 बेस कितना है 120 इंटू 20 क्यूब 120 इंटू 20 क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया 120 इंटू 20, H क्या रहेगा y बार माइनस y2, तो क्या है y बार माइनस y2, y बार इज हाउ मच 70 माइनस y2 कितना है, y2 भी 70 ही है का स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू पुट भी नहीं की तो भी चलेगा, ये वैल्यू का आंसर क्या आने वाला है 0, तो बस इतना ही पुट करना है। आंसर बताओ Ixx का कितना आया, ये सेकेंड वाला गलत हो गया बच्चों, सेकेंड वाला एरिया मैंने गलत ले लिया है। हाँ, ये BD क्यूब अपॉन 12 बेस कितना है 20 इंटू 100 क्यूब, 20 इंटू 100 क्यूब अपॉन 12 प्लस AH स्क्वायर, ये टर्म 0 आने वाली है, Q0 H की वैल्यू y बार माइनस y2, y बार भी 70 है y2 भी 70, 70 माइनस 70 0, तो अब कैल्शियम में पुट करो कितना आया 19.10 6 mm/4, वेरीफाई कर लो। तो इस तरह से ये Ixx आ गया है। ओके, यहाँ पे प्लस ही चाहिए बच्चों, माइनस नहीं, ये कैल्शियम में पुट करना 19.106 इंटू 10⁶ आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो बच्चों ये सिमेट्रिक होने के कारण बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों सेम रहेंगे। मैं इसका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। स्टेप 3 बेंडिंग स्ट्रेस, अच्छा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करने से पहले बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहिए। स्टेप नंबर 2 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट BM मैक्स या M जो होगा वो WL²/8, W की वैल्यू कितनी है 80 किलो न्यूटन पर मीटर, 80 इंटू L लेंथ कितना है 4 मीटर, 80 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 8, कैल्शियम में डालो कितना है बताओ 160 किलो न्यूटन मीटर, इसको 160 किलो के लिए 10⁻³ मीटर के लिए 10⁻³ 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻6 न्यूटन mm ऐसे आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अब बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसका ऐसे ही आएगा, क्योंकि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आया है सैगिंग में आया है, तो ऊपर का पार्ट किसमें है कंप्रेशन, नीचे का पार्ट टेंशन। तो ये जो डायग्राम रहेगी हमारी वो सिमेट्रिक रहेगी। ऊपर का सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन, नीचे का सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन, दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो मैं लिखता हूं मैक्सिमम, ये स्टेप 3 है, स्टेप 3 मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन
एंड टेंशन सेम रहेगी यहाँ पे। तो सिग्मा बेंडिंग फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बेंडिंग फॉर कंप्रेशन ईयर विल बी इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन। फॉर्मूला my अपॉन I, m की वैल्यू 160 इंटू 10�6, yc और yt दोनों सेम रहेंगे। दिस इज गोइंग टू बी yc एंड दिस इज गोइंग टू बी yt, दोनों सेम 70 mm। तो कैल्शियम में पुट करो इंटू 70 डिवाइडेड बाय 19.106 इंटू 10�6। कैल्शियम में पुट करो, आंसर बताओ। 586.20 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। तो 586.20 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल, ऐसा इसका वैल्यू है। 586.20 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। तो इस तरह से बच्चों इसको सॉल्व किया जाएगा।